भगवान शिव प्रलय काल में जगत का संहार करते हैं और इसलिए उन्हें शर्व के नाम से भी जाना जाता है। वे पुरातन सिद्ध स्वरूप काल स्वरूप हैं। वे स्वयं काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं और ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। भगवान शिव को समर्पित है अमावस्या तिथि। हमारे जीवन में जितना महत्व पूर्णिमा तिथि का होता है उतना ही अमावस्या तिथि का भी होता है। ये तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि होती है जिसमें सूर्य और चंद्र एक ही राशि में स्थित होते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि बस कुछ ही दिनों में आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार की अमावस्या तिथि कौन से दिन आ रही है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। हरे कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा जाता है और जब चंद्रमा अदृश्य हो जाए तब उसे कुहू अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए उनके लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण और दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा के क्षीण होने के कारण मानसिक शांति और साधना का ये दिन माना जाता है और इस प्रकार अमावस्या तिथि भगवान शिव की आराधना करने के लिए और पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस बार की चैत्र अमावस्या तिथि आ रही है 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन। ये तिथि आरंभ हो जाएगी 28 मार्च 2025 शुक्रवार को शाम 7:57 से और पूर्ण होगी 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन शाम 4:27 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:37। इस दिन अमावस्या के कारण चंद्र उदय नहीं होगा। इस दिन विशेष ब्रह्म योग भी बन रहा है जो कि रात 10 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 पर। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 तक। अमृत काल का समय है दोपहर 3:11 से लेकर शाम 4:36 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातः 4:42 से 5:28 पर। अमावस्या तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। प्रातः कालीन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के जल में गंगा जल मिला सकते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव और भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन आप शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। पितरों के तर्पण के लिए तिल, जल और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण, वैष्णव या फिर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दे सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्रोध, अहंकार इत्यादि अनर्थों से भी बचना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष भावना भी नहीं रखनी चाहिए और किसी का अमंगल या कटु वचन भी नहीं बोलने चाहिए। अमावस्या के दिन अधिक से अधिक ध्यान, साधना और जप तप करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक बल बढ़ता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और पिंड दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए बताया जाता है और उसकी जड़ों में दूध और मधु भी चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आपके लिए संभव है तो आप गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो स्नान के जल में गंगा जल मिश्रित कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। कुछ लोग अमावस्या के दिन उपवास का पालन भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण दिन का उपवास करने के बाद रात्रि में एक समय भोजन लेने के लिए कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाली चैत्र अमावस्या 2025 की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस अमावस्या तिथि की कथा सुनना चाहते हैं और अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस ग्रुप में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी मिलेगी जो आपको इन वीडियोज में नहीं मिलती हैं। तो हम आपसे मिलेंगे इसी अमावस्या की विशेष पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।